हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैंने आपको भाग 2 में पादपों में कायक जनन, पादपों में अलैंगिक जनन बताया था। जो पादपों में अलैंगिक जनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायक जनन। उसे आप याद कर लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा जीवों में जनन नामक पाठ का भाग 3। यह पाठ आज पूरा हो जाएगा, कल दूसरा पाठ चालू हो जाएगा। तो आज देखते हैं क्या पढ़ेंगे। कक्षा 12 NCERT सिलेबस, विषय जीव विज्ञान, भाग 3, समय 8 से 9। पाठ कौन सा चल रहा है? जीवों में जनन। अब है, यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तो हम पढ़ते हैं अब आज का टॉपिक, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं पढ़ेंगे आज। तो लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। निषेचन पूर्व घटना, यानी कि जनन होने से पहले की घटना, फिर होता है निषेचन एक घटना, फिर होता है निषेचन पश्च घटना। ये 3 घटनाएं होती हैं। पहली घटना है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन से पूर्व 2 घटनाएं होती हैं। नंबर 1 युग्मक जनन। युग्मक जनन, जहाँ पर जनन आ जाए तो उसका निर्माण है। यहाँ है युग्मक जनन, यहाँ युग्मक का निर्माण होगा। यदि यहाँ होता कायिक जनन तो यहाँ कायिक अंगों का निर्माण हो रहा है, यानी कि युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण हो रहा है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक रूपांतरण, नर युग्मक, युग्मक रूपांतर स्थानांतरण का मतलब है नर युग्मक स्थानांतरण का मतलब है नर युग्मक व मादा युग्मक युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। मतलब मादा युग्मक से मादा से मादा युग्मक जाता है और नर से नर युग्मक जाता है। जब ये दोनों मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसी को कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। ये दोनों घटनाएं हो गई निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना। नर भाग, मादा भाग। नर भाग में नर युग्मक होता है, मादा भाग में मादा युग्मक होता है। जब ये दोनों चलते हैं, रन करते हैं, तो ये स्थानांतरण करते हैं, तब युग्मनज का निर्माण होता है। ये स्थानांतरण है, स्थानांतरण करते हैं तो ये युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसी को कहते हैं स्थानांतरण। युग्मक के प्रकार। युग्मक मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सम युग्मकीय, नंबर 2 असम युग्मकीय, नंबर 3 विषम युग्मकीय। पहला है सम युग्मकीय। सम युग्मकीय में पढ़ेंगे, सम युग्मकीय में पढ़ेंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोगैमस। सम युग्मकीय ऐसे युग्मक होते हैं जिनमें नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में समान होते हैं। सम युग्मकी ऐसे युग्मक होते हैं, सम युग्मकी ऐसे युग्मक होते हैं जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में समान होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। जैसे कशाभिकीय, यानी कि जो कशाभिकीय है उसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। जिसमें कशाभिका नहीं पाई जाती है उन्हें कहते हैं अशाभिकीय। स्पाइरोगायरा, यानी कि जिसमें कशाभिका पाई जाती है उसे कहते हैं कशाभिकीय। क्लेमाइडोमोनास, जिसमें कशाभिका नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं अशाभिकीय। स्पाइरोगायरा। अब है
असम युग्मकी। असम युग पहले आपको बता देते हैं समयुग्मकी कैसे होता है। ये नर युग्मक है, ये है नर युग्मक, एंड ये है मादा युग्मक। ये दोनों आकार व परिमाण में समान हैं, तब यह युग्मनज का निर्माण करेंगे 2n का। इसी को कहते हैं समयुग्मकी। तो जिसमें कशाभिका पाई जाती है उसे कहते हैं स्पाइरोगायरा, जिसमें कशाभिका नहीं पाई जाती है, नहीं कशाभिका पाई जाती है उसे कहते हैं क्लेमाइडोमोनास, और जिसमें कशाभिका नहीं पाई जाती है उन्हें कहते हैं अशाभिकीय स्पाइरोगायरा। अब है इधर आए अब असम युग्मकी। असम युग्मकी एन आइसोगेमस। असम युग्मकी ऐसे युग्मक होते हैं जिसमें नर व मादा का बाह्य आकार समान परंतु परिमाण भिन्न भिन्न तथा दो कशाभिकीय होते हैं। यानी कि असम युग्मकी ऐसे युग्मक होते हैं जिसमें नर व मादा का बाह्य आकार समान होता है परंतु परिमाण भिन्न भिन्न होता है ऐसे, तथा दो कशाभिकीय होते हैं। इनके कहने का मतलब है दो नर युग्मक व मादा युग्मक हैं तो इनके बाह्य आकार तो समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है। यह है नर युग्मक, यह है नर युग्मक, यह है मादा युग्मक। ये आकार में तो समान है बाह्य आकार में, लेकिन परिमाण में असमान है। तो इनके द्वारा जो क्या कहते हैं, जब इनका निषेचन होगा तब युग्मनज का निर्माण होगा, तब ये बनेगा ना कशाभिकीय होगा ना अशाभिकीय होगा, बीज का बन जाएगा। कशाभिकीय बनेगा, इसमें कशाभिका पाई जाएगी, 2n हो जाएगा ये। जैसे उदाहरण है इसका क्लेमाइडोमोनास और ब्राउनी। अब तीसरा है विषम युग्मकीय ऊसोगैमस। विषम युग्मकीय ऐसे युग्मक होते हैं जिसमें नर व मादा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। विषम युग्मकीय ऐसे युग्मक होते हैं जिसमें नर व मादा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ना उनमें आकार समान होता है ना परिमाण समान होता है। जैसे ये है नर युग्मक, ये नर युग्मक है, ये है मादा युग्मक। इसमें ना तो आकार समान है और ना परिमाण समान है। जब इनके द्वारा दूसरा युग्मनज बनेगा तो वह कशाभिकीय होगा। युग्मनज ये समझाने के लिए, ये तुम समझना, लेकिन इसे चित्र नहीं बनाना, किताब में लिखना है केवल। इसके उदाहरण है कारा ओडोगोनियम शैवाल। ओडोगोनियम एक शैवाल है, उसमें एक विषम युग्मक पाए जाते हैं। अब है दूसरी जो घटना है उसे कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसमें नर युग्मक व मादा युग्मक संलयित होते हैं, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज डबलेट जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी कि निषेचन में नर युग्मक व मादा युग्मक संलयित होते हैं, जुड़ते हैं, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। जुड़ते हैं तो इसे युग्मक संलयन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप
द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। जब ये जुड़ते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे आप 2 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा आसानी से, बहुत आसान है। कुछ जीव जैसे मधुमक्खी, कुछ जीव जैसे मधुमक्खी, रोटीफर्स, कुछ छिपकली में निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इसे अनिषेक जनन कहते हैं। कुछ मधुमक्खी हैं, रोटी फिश हैं, कुछ छिपकलियां हैं, इनमें बिना नर युग्मक के, इनमें नर युग्मक की जरूरत नहीं होती है, बिना नर युग्मक के मादा युग्मक से ही, बिना नर युग्मक के मादा युग्मक से ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इसे अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें जनन नहीं होता है। अब है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब प्राणियों के शरीर से बाहर निषेचन होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जब प्राणियों के शरीर से बाहर निषेचन होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण में लिखो मछली, और लिखो उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी। और आंतरिक निषेचन, यह भी इसका उल्टा है। जब प्राणियों के शरीर के अंदर निषेचन होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन में शरीर के बाहर निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन में प्राणियों के शरीर के अंदर निषेचन होता है। इतना सा अंतर है। इसमें उदाहरण लिखेंगे मनुष्य, स्तनधारी, स्तनधारी। अब है तीसरी घटना, निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। निषेचन के पश्च निम्नवत घटनाएं होती हैं। पहली घटना है भ्रूणोद्भव। नर युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। जो युग्मनज बना था नर युग्म मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बना था, वह जब विकसित होता है तो यह भ्रूण का निर्माण करता है, इसी को भ्रूणोद्भव कहते हैं। तीसरा है अंडप्रजक, ओविप्रेस। युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है, इसे अंडप्रजक कहते हैं। जो युग्मनज बना है नर व मादा से मिलकर, जो बाह्य निषेचन होता है उसमें भी युग्मनज बनता है। जब बाह्य निषेचन में युग्मनज बाहर बना है तो भ्रूण का भी विकास बाहर ही होगा, तो इसे अंडप्रजक कहते हैं। जब युग्मनज का विकास बाहर होता है इसे अंडप्रजक कहते हैं। अब है सजीव प्रजक। जब युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है तो इसे सजीव प्रजक कहते हैं। जब युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है तो इसे सजीव प्रजक कहते हैं। इसे इंग्लिश में लाइव प्रेस कहते हैं। तो हमारे यदि आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, पास में रखे बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस और वीडियो कर दीजिए शेयर। थैंक्स।